वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संदीप और इससे पहले हमने जो 10 फाइलम थे एनिमल किंगडम के उसको कंप्लीट किया है। अब हम 11वां फाइलम कॉर्डाटा करने वाले हैं। तो कॉर्डाटा एक ऐसा फाइलम है जिसके अंडर में बहुत सारे सब फाइलम आते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरोकॉर्डाटा और ट्यूनिकेटा, सीफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं, वो आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। कॉर्डाटा को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन कॉर्डेट से वो भी बता चुका हूँ, तो पिछला वीडियो एक बार देख लो, ठीक है। तो यूरोकॉर्डाटा और ट्यूनिकेटा क्या होता है, तो ये क्या है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल में, लार्वा के टेल में ही प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। नीट का स्टेटमेंट है, देख लो ध्यान से। इसका एग्जांपल क्या है, एसाइडिया, सल्पा, डोलियोलम और हरमेंडिया, ठीक है। एसाइडिया का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वहाँ से एक बार देख लेना किसको कैसे दिखता है, ठीक है। अब सीफेलोकॉर्डाटा, एक बात याद रखना, यूरोकॉर्डाटा या ट्यूनिकेटा और सीफेलोकॉर्डाटा दोनों को मिलाकर हम प्रोटोकॉर्डाटा कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा तो अलग ही क्लास हो जाता है, मतलब कि अलग ही सब फाइल हो जाता है, ओके। तो सीफेलोकॉर्डाटा क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेके टेल तक पूरा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसमें क्या था, सिर्फ लार्वा के टेल पे था, इसमें क्या है पूरा का पूरा हेड से लेके टेल तक है। एग्जाम्पल क्या है, ब्रैकियोस्टोमा या फिर बोल सकते हो एम्फियोक्सस या लेंसिलेट, ये दोनों ज़्यादातर बोले जाते हैं, ये बहुत कम बोला जाता है, एम्फियोक्सस या लेंसिलेट ही बोलेगा, ठीक है। और अब देखते हैं वर्टिब्रेटा क्या होता है। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज और पीरियड बट इज रिप्लेस बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम। हमें वर्टेब्रल कॉलम होता है, पता है ना आपको, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद धीरे धीरे डेवलप करके क्या होता है वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नोटोकॉर्ड होता है, ऐसा बताया गया है। हमें का मतलब वर्टिब्रेट्स में, भाई आगे जाके मवेलिया वगैरह क्लास बताऊंगा ना तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, उसको कर लो। ऑल द वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है जी। बताया है कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं, क्योंकि हमने देखा क्या है कि यहाँ पे देखा है कि कॉर्डेटा के अंदर बहुत सारे सब फाइल हैं यूरोकॉर्डाटा, ट्यूनिकेटा, ठीक है, सीफेलोकॉर्डाटा, ये सब है, और वर्टिब्रेटा एक अलग है। तो सारे के सारे जो क्या बोलते हैं यार, जो वर्टिब्रेटा है वो सब क्या है कॉर्डाटा, लेकिन कॉर्डाटा पूरा का पूरा जो है वो वर्टिब्रेटा नहीं हो सकता, यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं वर्टिब्रेट के बारे में, जो सब फाइला है उसको कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ते हैं। तो वर्टिब्रेटा सब फाइला के अंदर क्लासेस आते हैं, एक होता है एग्नेथा, एक होता है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब होता है, एग्नेथा का मतलब होता है लैक जॉ, इसमें जॉ नहीं होता। ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब होता है, स्टोमेटा का मतलब होता है बियर जॉ, जिसमें जॉ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, लैक जॉ एग्नेथा का एक क्लास होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमा। इसका दो ही एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रामेजन लैम्प्रे, मायाक्सिन हैगफिश। ये दो एग्जांपल आपको नीट में कई बार देखने मिलेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का। ग्नेथोस्टोमेटा बियर जॉ सुपर क्लास कौन कौन सा होता है इसका, दो पीसेस बियर फिन्स और टेट्रापोडा बियर लिम्स। फिशेस क्या होता है, बियर फिन्स, तो इसमें फिशेस आती हैं, कॉन्टेक्ट थाइस, ऑस्टिक थाइस, बताऊंगा इसके बारे में, क्लासेस हैं। और टेट्रापोडा बियर लिम्स जिसमें पैर होते हैं, कौन कौन सा, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स और ममेलिया, ठीक है, हम लोग आते हैं इसमें। अब पहला क्लास डिस्कस कर लेते हैं जो कि था एग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा का। तो साइक्लोस्टोमेटा इसका पहला क्लास है। दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, ये एक्टोपैरासाइट की तरह करते हैं वर्क, ओके, कुछ फिशेस में। सेकेंड, दे वेयर 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लोस्टॉम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस, इंपॉर्टेंट है भाई। चौथा पॉइंट, नो स्केल्स नो फिन्स, ओके। पांचवा पॉइंट, क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, ओके। सातवां पॉइंट, दे आर मरीन बट फॉर स्पॉनिंग, अंडा देने के लिए दे माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में जाते हैं और अंडा देने के बाद वो मर जाते हैं, और उनका जो लार्वा होता है वो रिटर्न करता है ओशियन में आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट फ्रॉम बच्चा टू एडल्ट या लार्वा टू एडल्ट, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, पेट्रामाइजन लैम्प्रे, ठीक है, पेट्रामाइजन लैम्प्रे एंड मायाक्सिन हैगफिश, किसका एग्जाम्पल है, साइक्लोस्टोमेटा का। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्नेथोस्टोमेटा को, ठीक है। तो ग्नेथोस्टोमेटा का कुछ पॉइंट्स है, पीसेस इसका पहला है,
ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं ग्नेथोस्टोमेटा में, एक पीसेस होती है और एक टेट्रापोडा होता है। पीसेस के अंदर साइक्लोस्टोमेटा और मतलब कि कॉन्ट्रिक्ट थाइस और ऑस्टिक थाइस आता है। साइक्लोस्टोमेटा तो एक नथा में आता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रिक्ट थाइस ऑस्टिक थाइस देखेंगे पीसेस में। टेट्रापोडा में आता है आपका वो जो अपन मैमल्स वगैरह है ना, एव्स हो गया, इसका देख लेते हैं। तो पहला, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ओके। सेकेंड पॉइंट, नोटोकॉर्ड परसिस्ट फॉर लाइफ टाइम, इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है लाइफ टाइम के लिए होता है। तीसरा, गिल स्लिट्स आर विदाउट ओपर्कुलम, यानी कि इनमें गिल कवर नहीं होता। चौथा पॉइंट, देयर स्किन इज टफ एंड कंटेन प्लेकॉइड स्केल्स, इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। जो मछली होती है उसमें ऐसे 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 स्केल्स होते हैं ना, ठीक है, उसी को प्लेकॉइड स्केल कहेंगे। अब पांचवा पॉइंट, देयर जॉस आर वेरी पावरफुल सिंस दे एनिमल्स आर प्रेडेटर्स, ठीक है। प्रेडेशियस का मतलब क्या होता है, जैसे लॉयन है वो हिरन को खाएगा, डियर को खाएगा, तो लॉयन क्या हो गया, प्रेडेटर हो गया, डियर क्या हो गया, प्रे हो गया, ठीक है। सो प्रेडेटर का मतलब समझ आ गया होगा आपको। तो ये इनका जॉ बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए प्रेडेशियस होते हैं, दूसरे मछलियों को खाते हैं, ठीक, हंट करके। अब छठवां पॉइंट, दे स्विम कॉन्स्टेंटली टुवर्ड्स सिंकिंग बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता। तो उन्हीं पे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एयर ब्लैडर नहीं है, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन विच ऑफ द क्लास, तो कॉन्टेक्ट थर्स्ट लगाना है आपको, ठीक है। सातवां पॉइंट, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल होता है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स टॉर्पीडो में होते हैं, पॉइजनस स्ट्रिंग रे ड्रैगन में होता है, स्कलोडियन डॉगफिश होता है, प्रेस्टिस सॉफिश एंड कॉरकोरडन ग्रेट वाइट शार्क। दो एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेस्टिस सॉफिश एंड कॉरकोरडन ग्रेट वाइट शार्क, ये दोनों नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, जैसा कि हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पे ड्रैगन स्टिंग रे होता है, पहले भी यहाँ पे दिखाया गया है। ड्रैगन जो स्टिंग रे होता है, पॉइजनस स्टिंग होती है इसके पास, ठीक। कुछ नोट में है वो देख लेते हैं। इन कॉन्ट्रिक्ट थाइस, पहला नोट ये है इसका कि दे आर विविपेरस, ये बच्चे देते हैं। पॉक्लियोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें आता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, तो डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल कैसे करोगे, तो मेल के पेल्विक फिन्स में जो है एक क्लैस्पर होता है, ऐसे याद कर लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट है, ठीक। अब देखते हैं इसका सेकंड क्लास जो है ऑस्टिक थाइस, किसका है, किसके अंडर रहता है, पीसेस के अंडर। तो पहला है बोनी एंडोस्केलेटन में होता है, इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, उसका क्या था, कार्टिलेजिनस था। सेकंड, गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम, उसमें गिल्स कवर नहीं था। तीसरा पॉइंट, स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड स्केल्स, है ना, टीनॉइड स्केल्स, उसमें क्या था, प्लेकॉइड स्केल्स था। चौथा, एयर ब्लैडर प्रेजेंट, उसमें एब्सेंट था। सो नो नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली, ये अंदर ही अंदर रह सकते हैं, इनको स्विम करने की ज़रूरत नहीं होती लगातार, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये ऑटोमेटिक बायोंसी हो जाती है उनकी, ठीक है, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाते हैं। पांचवा, हार्ट इज टू चैम्बर, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। छठवा पॉइंट, ओवी पैरस होते हैं, वो क्या थे, वीवी पैरस थे, ठीक, और ये ओवी पैरस हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, उसमें इंटरनल था, और ये कोल्ड ब्लडेड है, वो भी कोल्ड ब्लडेड थे। एग्जाम्पल, मरीन में क्या है, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, ये सब क्या है, मरीन एग्जाम्पल है, मरीन में रहते हैं, यानी कि सी में रहते हैं, समुद्र में, खारे पानी में, ठीक। फ्रेश वाटर यानी तालाब हो गया, रिवर हो गया, इसमें रहते हैं वो कौन कौन से मछली है, लेबियो, रोहू, कतला, क्लैरियस, मंगूर, ये हो गया। एक्वेरियम, जनरली हम एक्वेरियम में जिस फिश को पालते हैं ना, उनमें से एग्जांपल है बेटा फाइटिंग फिश, ठीक, और टेरोफाइलम यानी कि एंजल फिश। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा, बेटा जो है मम्मी से बहुत लड़ता है, तो ये है फाइटिंग फिश, ठीक है, ये ट्रिक हो गया। अब आगे हम देखेंगे टेट्रापोडा, चार जो बताया था ना, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमेलिया, ये सब पढ़ना है। तो अब स्टार्ट करते हैं टेट्रापोडा, जो कि ग्नेथोस्टोमेटा में दो चीज़ें थी, एक था अपना पीसेस और दूसरा था टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमल्स था। तो पहला है एम्फीबिया, ठीक है, ये सब क्या है, आपके क्लासेस हैं, ओके। ममेलिया क्लास के अंदर हम लोग आते हैं, तो आगे हम बताएंगे। तो पहला है एम्फीबिया, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, दे कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, इसलिए इसको एम्फीबियंस कहते हैं। सेकेंड, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, धड़, सर और धड़ में, इनमें गर्दन, नेक नहीं होती, एब्सेंट होता है। तीसरा, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर,
एम्फीबिया आएगा तो फ्रॉग को याद कर लेना और सब कुछ पॉइंट्स ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। ठीक। चौथा पॉइंट, स्किन मॉइस्ट होता है और स्केल्स एब्सेंट होते हैं, फ्रॉग को याद कर लेना, उसमें चिकना चिकना स्किन होता है ना वैसा। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, यूरिनरी हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, सबके सब एक ओपन चैम्बर में क्या होगा, मतलब सबके सब ओपन होंगे कॉमन चैम्बर में जिसका नाम है क्लोएका। ठीक है, क्लोएका यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोएका। हार्ट क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। पिछले वाले में पढ़ा था 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, यहाँ पे 2 ऑरिकल है 1 वेंट्रिकल है। इसमें क्या है, मिक्स टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, यानी कि 2 ऑरिकल हो गया और 1 वेंट्रिकल हो गया, तो यहाँ से ब्लड है यहाँ से ब्लड है, दोनों तो मिक्स हो गए, तो मिक्सड सर्कुलेशन इनमें आता है, ये भी याद रखना। सातवां पॉइंट, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओविपेरस होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। याद रखना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का है, तो हम कश्मीर में भी जाएंगे तो वहाँ भी हमारा टेम्परेचर यही होगा, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हम रेगुलेट कर सकते हैं लेकिन फिशेस वगैरह नहीं कर सकते, तो इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो 8वां पॉइंट, इट्स लार्वा इज टेडपोल, बताया था कि फ्रॉग में एक लार्वा होता है जिसका नाम होता है टेडपोल। अगर फ्रॉग लार्वा है तो लार्वा से एडल्ट स्टेज में जाएगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। ठीक, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इक्थायोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, ओके, बुफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग होता है, सेलेमेंडर एंड रैकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग, ये इंपॉर्टेंट है, रैकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग। सेकेंड क्लास देखते हैं रेप्टाइलिया। तो इसके कुछ पॉइंट्स है। पहला, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड बट क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ओके, और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है इसका रेप्टाइल का, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके 4 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है तो याद रखना। सेकेंड, दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस अंडे देने वाले होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, नो लार्वल स्टेज। ठीक, अब आगे चौथा पॉइंट, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, इसमें भी टिम्पेनम जो होता है वो ईयर होता है। अब आपको एग्जांपल्स देख ले हैं, तो इसमें एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल कौन कौन सा है, कीलोन, टर्टल, टेस्ट्यूडा टॉर्टोइस, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोटस, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक, पॉइजनस स्नेक कौन कौन से होते हैं, नाजा कोबरा को बोलते हैं, बेंगरस करैत सांप जो होता है उसको बोलते हैं, वाइपर सांप तो सबने जानते ही होंगे। अब तीसरा जो क्लास है एव्स होता है, पंछी, बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं इसके अंदर आएंगे तो वो ध्यान से पढ़ लेते हैं एव्स में। ठीक है, तो पहला, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, इनमें पंखे होते हैं, फेदर्स जो होते हैं ना उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, दे पॉसेस बीक, इनमें टीथ नहीं होता, बीक होता है, तोते में देख लेना। देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके आगे के पैर नहीं होते जो कि मॉडिफाइड होते हैं, हाथ पैर नहीं होते, मतलब कि पैर तो होता है पीछे का, हाइंड लिम्स होते हैं, लेकिन 4 लिम्स जो होते हैं, जो हाथ होते हैं 2, इनके बेचारे के प्यारे वो पंख में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, मॉडिफाई हो जाता है। अब हाइंड लिम्स हैव स्केल्स, तो अभी बताएंगे, एक छोटा सा पॉइंट है, हाइंड लिम्स में स्केल्स होते हैं इसके। चौथा पॉइंट है, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मस होते हैं, रेस्पिरेशन बाय लंग्स एंड ओविपेरस बच्चे देने वाले होते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो नियोफ्रॉन वल्चर, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, सीडेक्ट्यूलर पैरट एंड पावो पिकॉक। ठीक है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, एव्स और रेप्टाइल्स में कभी कभी कंपैरिजन नहीं बोलता, इसको बोलते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या है एव्स और रेप्टाइल्स में, तो उनके हाइंड लिम्स में स्केल्स होते हैं, ये मैं बताऊंगा आगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब ममेलिया क्लास हम ही लोग हैं तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैमल्स में क्या होते हैं, तो पहला ऑर्निथोरैंकस प्लेटाइपस जो होता है एक मैमल है, इज़ अ मैमल विच इज़ ओविपेरस, यानी कि जनरली जो मैमल्स होते हैं यानी ह्यूमन बींग्स हैं
है ना। और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो बच्चे देते हैं, हम सब क्या होते हैं वी पैरस होते हैं, यानी अंडे नहीं देते, बच्चे देते रहे। लेकिन एक ऐसा मैमल है जो अंडे देता है जिसका नाम है प्लेटाइपस या ऑर्निथोरैंकस। ये कई बार नीट में आ जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नीट में पूछी जाती है। सेकंड, हार्ट 4 चैम्पर्ड, वार्म ब्लडेड इन होम्योथर्मस, ठीक। वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है हमारे पास, ओके। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है ताकि उससे हम पेरेंटल केयर कर सकें, बेबी को फीड करा सकें। पांचवा, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट, यानी कि जो ये वाला है ना अपना ईयर, ये मुंडी हो गया, ये ईयर हो गया, तो इसी को पिन्ना कहते हैं। दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शंस। फ्यू एक्सेप्शन क्या है, प्लेटाइपस, ओके। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, ऑर्निथोरैंकस, प्लेटाइपस, मैक्रोपस कंगारू को बोलते हैं, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स और बैट चमगादड़, बेलेंट्रोपा ब्लू व्हेल। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इतना ही याद रखना है। अब नोट में क्या लिखना है, तो पहला इन सभी क्लासेस का सिमिलर इन एप्स एंड रेप्टाइल्स बताया था, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, बोथ हैव स्केल्स इन देयर हाइंड लिम्स। ये सारे के सारे नोट नीट में आए हुए हैं, याद रखना। सेकेंड पॉइंट, बोथ मेल एंड फीमेल पिजियन सीक्रेट मिल्क थ्रू क्रोप। एक होता है स्टमक के बाद एक स्ट्रक्चर क्रोप और गिजार्ड, ठीक है। क्रोप और गिजार्ड होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है, इतना ही जान लो। तो मेल और फीमेल पिजियन सीक्रेट मिल्क थ्रू क्रोप, ओके। अब उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्या होता है, ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड मैमल आर सिमिलर इन हैविंग नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स, यानी कि ऐसे वॉल्स होते हैं जो कोलैप्स या ढह नहीं जाते, अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। चौथा, ये नीट में बहुत बार पूछा है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट फाउंड इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन नहीं बोल सकते, हीमोसियानिन पिगमेंट, हम में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, इनमें क्या होता है हीमोसियानिन, जो कि ब्लू कलर का ब्लड होता है, ठीक है। इसमें लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक मोलस्का। हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का होता है, और मोलस्का इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है हीमोसियानिन होता है, जो कि ब्लू ब्लड होता है, ओके। अब आगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और चैप्टर को कवर करते हैं। तो पहला है बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर, तो टीनोफोर नहीं, एस्केलमेंथिस नहीं, एनेलिडा नहीं, प्लेटीहेल्मिंथिस। बताया था मैं कि एसिलोमेट वर्ड जहाँ आया वहाँ प्लेटीहेल्मिंथिस आपको आँख बंद करके डालना है, और ये है 2020 का क्वेश्चन, ठीक। नोट क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, बहुत पूछते हैं फाइलम और एग्जाम्पल से, ठीक। क्वेश्चन एक और है, विच वन नॉट अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस, यानी कि ऐसा कौन सा है जिसमें लार्वा से एडल्ट स्टेज नहीं आता, लार्वा स्टेज होता ही नहीं है। तो मॉथ, स्टारफिश, ट्यूनिकेट, ठीक है। अर्थवर्म क्या है, एनेलिडा है, एनेलिडा फाइलम में कोई लार्वा नहीं है, बाकी सब में है, देख लेना, ठीक है। तो इसलिए अर्थवर्म इसका राइट आंसर होगा, 2018 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन पोरीफेरा द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। अब स्पॉन्जोसील किससे लाइन था, कोआनोसाइट सेल से, जाके एक बार चेक कर लेना पोरीफेरा फाइलम में। विच वन इज नॉट अ हीमोथर्म, होम्योथर्म, यानी कि इनमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है, यानी कि हमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल को ढूंढना है। अगर वार्म ब्लडेड नहीं है तो मतलब कोल्ड ब्लडेड को ढूंढना है जी, यानी कि इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो मैक्रोपस मैमल है, कैमेलियस कैमल ये भी मैमल है, सीटेक्टिवला बर्ड एव्स है। तो दो यहाँ पे ममेलिया के हो गए, एक हो गया एव्स का, और ये दोनों क्या है वार्म ब्लडेड है। तो बचा कौन सा, कीलोन, यानी कि टर्टल क्या है, रेप्टाइल है जी, और रेप्टाइल हमेशा कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि पॉक्लियोथर्मस होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकते यहाँ पे, विच वन रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। तो बताया था भाई सेक्सुअल मीन्स यानी कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, ये सेक्सुअल नहीं होता, किसमें, टीनोफोरा में। कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, मैंने जो नोट्स लिखा है आपको उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करो, उसी से क्वेश्चन आएंगे और 100% उसी से आएंगे और क्वेश्चंस लगेंगे आप पे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, या मॉर्फोलॉजी का ही सीधा अगला वीडियो बना दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।